Snow Music Studio. Snow Music Studio. क्या सर बहुत लेट आए। बहुत अच्छी सेवा उन्होंने किया है। सेवा में रह के भी उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। को लेकर के आगे बढ़ता है। यदि बढ़ने में एक सफलता प्राप्त होती है तो उसका जीवन सार्थक माना जाता है, नहीं तो बीच में ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इतना ही कहूँगा, आप सब अनुशासन का पालन करें या अपने अधिकारियों के आदेश का एकदम सतर्कता से पालन करें। पब्लिक के अंदर से कोई किसी को भी आने दो, उसका पहले सम्मान करना चाहिए। और हम जब सामने वाले का सम्मान करेंगे, उसका आदर करेंगे, उनके समस्या को शांति से सुनेंगे, तब आरपीएम की और भी इज्जत बढ़ने वाली है। और वो हमारा प्रयास निरंतर जारी रखना है और चले भी जाते रहेंगे। ये धारा ऐसी चलती रहेगी और चलती रहेगी। जो क्षण आज मेरे जीवन में आया है, सबके जीवन में परमात्मा लाए। आप सभी ने अपना अमूल्य जीवन का अति अमूल्य समय दिया। आजकल हमारे पास में सब कुछ होता है, लग्जरी लाइफ है, कुछ भी है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। एक दूसरे को मदद करने के लिए बोलो, दो बात नहीं हो सकती। जिसको बोलो वो अपना जो है गाड़ी पकड़ने की भीड़ देख रहे हो ना, उससे भी तेज हमारे विचारों की भी जल्दबाजी है, सब कुछ है। तो ये सब चीज़ें हैं। छोटा सा परिचय देता हूँ। ये मेरी दो लड़की है, एक सामने एक बैठी है, वो बड़ी वाली कहाँ गई? हाँ, ये खड़ी है। और मैडम है। हाँ, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है। और अभी गिर के अंदर 3 संस्थाओं के डीन है, MSc, MPhil, PhD है। इनका
सिलेक्शन असिस्टेंट साइंटिस्ट के लिए हुआ था 1992 में, लेकिन कुछ अंतर्गत स्टाफ के अंदर संघर्ष हुआ, वैचारिक ट्रेनिंग छोड़ दी। अभी ह्यूमन रिसर्च में, मानव संसाधन में काम कर रहे हैं। जो भी है भारत की सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से करने की कोशिश किया हूँ। आप सब ने बहुत सहयोग दिया, इसीलिए मैं सेवानिवृत्त हो पाया हूँ। इसलिए फिर से मेरे बल सदस्य जो भी मेरे अधिकारी है, श्रीमान निरीक्षक महोदय से लेकर सब, मैं आप सबका अत्यंत आभारी हूँ। और ये आगे हृदय में लेके मैं जा रहा हूँ। एंड आई गिव टू प्रॉमिस, मैं हमेशा बल सदस्य ही रहूँगा मरने तक, क्योंकि मुझे पेंशन मिलेगी। और पेंशनर इंसान भी, कर्मचारी भी ऑन ड्यूटी ही माना जाता है, क्योंकि उसकी प्रशासन से कनेक्शन जुड़ा रहता है। इसलिए हम भी हमेशा आगे जाते रहेंगे, समझते रहेंगे। इतना कह के मैं अपने 2 शब्द बोलता हूँ। आपका बहुत ज़्यादा समय खर्च कर दिया, गलती हो गई हो तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ और माफ़ी चाहता हूँ गलती के लिए, मुझे क्षमा की जाए। और आपने जो प्यार भरी विदाई दी, इसलिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मैं निरीक्षक यादव साहब से अनुरोध करूँगा। ये मेरे अंडर में वर्किंग तो नहीं की है, दादर में की जैसे ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत दादर में। दूसरे रंडी इंचार्ज शर्मा साहब, सब निरीक्षक मौर्य साहब और यहाँ दिया पोस्ट के स्टाफ और अधिकारीगण, बाहर से आए हुए जितने भी सम्मान्य अतिथिगण और एमएल साहब, होमगार्ड, जीआरपी स्टाफ, जीआरपी एसआई, अदर पोस्टों से भी आए हुए स्टाफ। मैं आज सुबह ही मौर्य साहब का फ़ोन आया कि पाटिल साहब का सेवानिवृत्ति समारोह है, तो मेरा प्रोग्राम कहीं और था, फिर भी मैं चलो ठीक है मैं जाके अटेंड करता हूँ। विदाया यहाँ पे पाटिल साहब का देखा नहीं वर्किंग कैसे रहे, लेकिन उनके जब भी जितने भी स्टाफ ने बताया, और एक किसी भी आदमी का सर्विस की उसी पे डिपेंड करता है कि 41 साल, लगभग करीबन 41 साल की सर्विस की है, तो वो एक बहुत बड़ा मायना रखता है। क्योंकि अभी आज तक, अभी वर्तमान में मेरी खुद की उम्र 41 साल नहीं है, 35 ईयर मेरी एज है, तो उससे पहले से ये सर्विस कर रहे हैं। तो मेरे से तो बहुत ज़्यादा अनुभव भी है इस विभाग के बारे में, इस डिपार्टमेंट में, और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में। मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत से लोगों ने बता दिया इनके बारे में, और मैं तो ये जो नए लड़के हैं, नए जो अभी आई है जनरेशन, उनके बारे में सीखने के लिए बोलूँगा कि इनका जो फिजिकल फिटनेस है और इनका जो समय पाबंद है, उसका आप अनुसरण करिए। क्योंकि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत, हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता वही है कि हर आदमी को हर हालत में फिट रहना चाहिए। अगर आप फिट नहीं है तो सब कुछ आप खो दोगे। तो इनका सबसे बड़ा एक यही है कि आप अगर इनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो इनका ये जो फिजिकल फिटनेस है उसके ऊपर आप अनुसरण करिए। दूसरा, सेवानिवृत्ति, ये तो हर आदमी के जीवन में आता रहता है। ठीक है, एक पारी ख़त्म हुई, दूसरी पारी शुरू हो जाती है। आज से इनकी दूसरी पारी की शुरुआत है। मैं यही चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन यही चाहता हूँ कि ये दूसरी पारी भी जिस फर्स्ट पारी की तरह ही और बढ़िया तरीके से जिए, अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे, क्योंकि आरपीएफ में समय का बहुत कम समय मिलता है। अभी अपना जो ये बचा हुआ समय अपने परिवार को भरपूर दे, उनके साथ है, और भगवान से यही आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य और आगे का जो पारी है वो और अच्छी रहे। इसी के साथ में हर रिटायरमेंट में मतलब जो सक्सेसनेस होता है वो व्यक्तिगत अपने ही मेहनत का फल नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारा सहयोग एक दूसरे का लगता है। चाहे समाज के प्रति जिसके हृदय में सच्ची प्रेम भावना है, तो एक समाज, एक देश के सच्चा नागरिक होने के नाते, और उसके साथ में एक मेंबर ऑफ द फोर्स और एक विभागीय पदाधिकारी होने से उसको बहुत खूबी से निभाना, ये अनुभव से ही होता है। और वो हमने सच्चे तहे दिल से, ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया है। निवृत्ति के बाद में देखिए, मुझे संगीत से बहुत अच्छा लगा।
और आध्यात्मिक दृष्टि से मेडिटेशन लाइन का आदमी हूँ और सामाजिक जो संस्था है मानव सेवा है तो मेरे सदगुरु ठाकर सिंह महाराज के आश्रम का मैं उनका गुरु मंत्र लिया हूँ और उसमें मानव सेवा की जाती है और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, इसलिए उससे मैं जुड़ा। सवाल है रेलवे सुरक्षा बल RPF में जो भी समाज आएगा इसके आगे उसके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम है। वो अपने आप को खुद पहले अलर्ट करे, जब वो ऑन ड्यूटी रहे कार्यरत रहे तो पहले अपने दिमाग का सिचुएशन एक परफेक्ट लाइन पर रखे। अपने घर द्वार के बारे में तो सोच रहती है यार इंसान, लेकिन जब मैं ड्यूटी कर रहा हूँ तो खाली मैं ड्यूटी के बारे में सोचूंगा। जब मैं घर में जाऊंगा तो कौटुंबिक समस्या के सुलझाने में लगा रहूँगा, समाज में खड़ा रहूँगा तो सामाजिक नियमों का पालन करूँगा और ये करते हुए इंसान को अंदर से एक किस्म की खुशी होनी चाहिए और वो पाने के लिए उनको बहुत ही लगन से और बहुत ही मेहनत से अपने अधिकारियों के आदेश का पालन करना चाहिए ताकि अपनी नौकरी भी सेफ रहे और देश की सेवा निरंतर अच्छे से होती रहे, सुरक्षा अच्छे से होती रहे, कोई धोखाधड़ी न हो सुरक्षा के साथ। इसके ऊपर बहुत आजकल जो है हम लोग सतर्क है, इसके लिए HMD और हर चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पीकर से हम जगह जगह पे अनाउंसमेंट किए दीवा के अंदर, जैसे कि पटरी क्रॉस न करें, रेल परिसर में गंदगी न फैलाएं, ब्रिज का वापर करें और जो जरूरी है वो हम उद्घोषणाओं का एक जन जागृति अभियान हमने यहाँ निरंतर छेड़ा हुआ है। इतना ही कहना। आप परिवार शब्द का उपयोग करेंगे बराबर है, लेकिन जब भी पाटिल साहब के साथ यहाँ पे हम पैसेंजर एसोसिएशन काम कर रहे थे, ये हम एक पारिवारिक हमारा संबंध यहाँ पे बना रहा था, क्योंकि पाटिल साहब को आप देखेंगे कि इतना अच्छा काम इन्होंने दीवा में किया है, जिसका जिक्र उन्होंने अभी किया कि यहाँ पे होने वाला जो एक्सीडेंट है, जो चोरी चमारी है, उसको रोकने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, क्योंकि दीवा में काम करना ये बहुत चैलेंजिंग काम है कि दीवा की ये बढ़ती आबादी देखकर यहाँ पे इतने जो कम स्टाफ को लेके काम करना है बहुत बड़ी चुनौती, लेकिन उसी चुनौती पे पाटिल साहब खड़े उतरे हैं और उन्होंने अच्छा काम, अच्छे संबंध यहाँ पे प्रस्तावित किए हैं। वो यहाँ पे कर्मचारियों के साथ किए रहेंगे, यहाँ के यात्रियों के साथ, यहाँ के स्टाफ के साथ या हमारे पैसेंजर एसोसिएशन के साथ काफ़ी बढ़िया समय उनके साथ हमने बिताया है और आगे मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आगे की जो लाइफ है वो काफ़ी सुखमय और उनकी सही इसी तरह अच्छी बनी रहे। धन्यवाद। पाटिल साहब को इतना देर रेल की सेवा की है, इसके लिए हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। उन्होंने जब से दीवा में आए रेल की बहुत अच्छी तरीके से सेवा की है, यात्रियों की सुरक्षा की है, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा की है और हमारे यहाँ के दिव्यांग डिब्बे में जो प्रवास करते हैं उनमें भीड़ अधिक रहती है, उसकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ये हमारी मनोकामना भगवान ने अच्छी तरीके पूर्ण किया कि आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जैसे आज खुशहाल है ऐसे सेवानिवृत्ति के बाद भी खुशहाल रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। पटवा जी नारा लगा दीजिए, भारत माता की, भारत माता की।